भगवान के डाकिये यह कविता रामधारी सिंह जी ने लिखी है। इस कविता में उन्होंने बादलों और पक्षियों का वर्णन भगवान के डाकिये के रूप में किया है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पहले यहाँ पर मैं कुछ शब्दार्थ बता देता हूँ। पक्षी होता है पंछी या चिड़िया। बादल होते हैं मेघ, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में क्लाउड्स कहते हैं। महादेश यानी बड़ा देश। डाकिये यानी कि पोस्टमैन, जो घर घर लेटर्स पहुँचाता है। चिट्ठियों का मतलब होता है लेटर्स या पत्र, जिसके अंदर खत भी कहते हैं वैसे हिंदी में, जिसमें कोई ना कोई संदेश यानी कि मैसेज होता है। फिर बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो पक्षी और बादल होते हैं वो भगवान के डाकिये होते हैं, यानी कि भगवान के पोस्टमैन होते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक देश का संदेशा दूसरे देश पहुंचाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार डाकिया घर घर जाकर चिट्ठियां पहुंचाता है, उसी प्रकार यह भी एक देश से दूसरे देश तक उनका संदेशा पहुंचा देते हैं। फिर वह कह रहे हैं कि जो संदेशा वह पहुंचाते हैं वह हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि हमें उतना ज्ञान नहीं है वह क्या संदेशा लाए हैं। लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनका संदेशा पढ़ सकते हैं और वह समझ सकते हैं, क्योंकि वह संदेशा भगवान ने उनके लिए ही भेजा है। फिर अगले छंद में वह कहते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकते का मतलब होता है अनुमान लगाना या अंदाज़ा लगाना। सुगंध और सौरभ का मतलब होता है खुशबू। पाँखों का अर्थ होता है पंख, यानी कि चिड़िया के पंख। तिरता यानी कि तैरता है। भाप मतलब वाष्प या स्टीम इंग्लिश में। तो वो ये कह रहे हैं कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भगवान के डाकिये हैं वह संदेश के रूप में एक देश की सुगंध दूसरे देश लेके जाते हैं। यहाँ पे सुगंध का जो अर्थ है वो प्यार है ना, मेल जोल की भावना को लेकर है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। वो ऐसी भावना संदेश के रूप में लेकर जाते हैं। फिर वह कहते हैं कि वो कैसे लेकर जाते हैं। जो पक्षी होते हैं वो अपने जब हवाएं चलती हैं तो वो जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं, या कभी ऐसा होता है ना कि जब मौसम चेंज होता है तो पक्षी माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मौसम बदलाव के कारण, तो वो अपने पंखों पर वह संदेश लेकर जाते हैं। और वह कह रहे हैं जो बादल होते हैं वह संदेश कैसे लेकर जाते हैं। जब पानी भाप बनता है नदियों में या समुद्रों में या तालाब से, जब एक देश का पानी भाप बनता है बादलों में, और वह बादल जब धीरे धीरे भारी होते हैं और हवा के सहारे एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, और जब वो बहुत भारी हो जाते हैं और बरस जाते हैं पानी के रूप में, ठीक है, तो वो इस तरीके से एक देश का संदेश दूसरे देश में लेके जाते हैं। मतलब एक देश की भाप जो होती है वो दूसरे देश में पानी बनकर बारिश के रूप में गिरती है और एक देश का संदेश दूसरे देश में दे देती है। तो इस तरीके से प्रकृति है वो देशों को बांधे रखती है, उसके लिए सब समान है। तो हम इंसानों ने देशों को बांट लिया कि एक देश की सीमा यहाँ तक है, दूसरे की वहाँ तक है, लेकिन प्रकृति में सारे देश बराबर हैं। यह भावना देती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये बादल और पंछी भगवान के डाकिये के रूप में एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद।